Good morning, students. I am your biology tutor. Today we start our chapter number 13, populations and organisms and populations. In this chapter, we deal with the ecology on the behalf of organisms and their populations. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो इकोलॉजी है हमारी वो ऑर्गेनिजम्स पे और उनकी पॉपुलेशन पे कैसे इफेक्ट कर रही है, कैसे डाइवर्स हो रही है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इस चैप्टर में हम डील करेंगे अंदर इनको देखते हैं आगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है ये हमारा सारा। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिलिटेटिंग डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ये डाइवर्स और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी बाय द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस बाय वेरियस लेवल ऑफ ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या इनके लेवल के हिसाब से, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने इनको अलग अलग लिखा हुआ है। सेलुलर लेवल पे, मल्टी सेलुलर या यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर, then tissue, complex and simple, then organ, then body, then they are arranged one by one. Population, communities, tissue, organ, individual, population, communities, ecosystem and microbes. Then body means a community. कम्युनिटी मीन्स क्या है बच्चे, जो एक ही तरह की स्पीशीज है, एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं काफी ग्रुप में, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर ऑर्गेनिज्म, इनको क्या बोलते हैं कम्युनिटी। देन कम्युनिटी क्या बनाएगी, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, जो लैंड में रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल होंगे, जो पोन्स में रह रहे हैं एक्वाटिक होंगे, एंड देन इट कन्वर्ट्स इनटू बायोम्स। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, बायोम्स। तो ये पूरी ये क्या बना रही है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। ऑन एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन put two types of question. For example, when we hear a bulbul singing every morning in a garden, we may ask how does the bird sing or why does the bird sing. यहाँ पे हम एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि हम सुबह सुबह बुलबुल को बोलते हुए गाते हुए सुनते हैं, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ डज द बुलबुल सिंग, बुलबुल कैसे सिंग कर रही है और ये सिंग क्यों कर रही है। हाउ टाइप क्वेश्चंस seek the mechanism behind the process, while the why type question are significance of the process. यहाँ पे जो हाउ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में पूछते हैं, और जहाँ पे जो व्हाई के क्वेश्चन है ये किसको सीख कर रहे हैं, किसके सिग्निफिकेंस के बारे में। For the first question, the example, the answer might be termed as the operation of a white cock and vibrating bones in the bird, whereas second question answered like bird need to communicate with their mate during breeding season. When we observe nature around a specific frame of mind, इसमें क्या है, वो सिंग क्यों कर पा रहे हैं, सिंग क्यों कर रहे हैं। एक तो वहां पे उनको क्या चाहिए, अपने जो पार्टनर्स हैं, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे फूड हो, चाहे शेल्टर के लिए कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट क्यों कर रहे हैं, फॉर फूड, शेल्टर एंड reproduction. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी टॉपिक में आगे। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद द 4 लेवल बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मोस्टली जो इकोलॉजी है ये किससे 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रही है। फर्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म,
ह्यूमैनिटी का सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज। आगे क्या है, यहां पे हमारी पॉपुलेशन एंड लास्ट वन इज द बायोम्स। Last one is the biomes. In the chapter we explore ecology at organism and population level. इसमें हम इस चैप्टर में इकोलॉजी को पॉपुलेशन के बिहार पे एंड ऑर्गेनिज्म के बिहार पे डील करेंगे। समझ आया? ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में देख लेते हैं मेजर बायोम्स कौन कौन से हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेजर्ट एंड सी कोस्ट। ये मोस्टली क्या है हमारे मेजर बायोम्स। Ecology is the organism level essential for physiological, ecological, where tries to understand how different organisms adapted to their environment in terms not only survival but also reproduction। यहाँ पे हमारे पास है जो different टाइप के यहाँ पे जो हमारे बायोम्स प्रेजेंट है, ये हमें ये नहीं बताते हैं कि ओनली ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अवेलेबल है, हमें ये भी बताते हैं कि कैसे वो सर्वाइवल कर रहा है, कैसे वो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। जैसे डेजर्ट में उनके ऑर्गेनिज्म के फीचर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। जो एक्वाटिक है उनके ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हमें डिफरेंट बायोम्स है हमारे इंडिया में, और हमें ये क्या बता रहे हैं, ये एनवायरनमेंट नॉट ओनली फॉर अ सर्वाइवल बट आल्सो फॉर अ रिप्रोडक्शन। यू मे learned in earlier classes how the rotation of our planet around the sun entails on its axis causes annual variation in intensity and duration of temperature resulting in distance season। हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो अर्थ का रोटेशन है, जो प्लैनेट का रोटेशन है, वो ही सीजनल अकरेंस कर रहा है। इसका जो टिल्ट है, जो अर्थ का टिल्ट की वजह से एनुअल वेरिएशंस आ रही हैं, जो वेरिएशंस आ रही हैं टेंपरेचर में रिजल्टिंग इन डिस्टेंस सीजन। दीज वेरिएशन together with annual variation is precipitation। यहाँ पे precipitation mean का क्या है, यहाँ पे rain and snow का मतलब। and account the formulation of major biomes such as desert, rainforest and tundra। यहाँ पे इन्हीं की वजह से, यहाँ पे किनकी वजह से, rain, tundra, desert जैसे बायोम्स बन पा रहे हैं ड्यू टू प्रेसिपिटेशन। और किसके, चेंजिंग इन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, जिनकी वजह से क्या आ रहे हैं, हमारे सीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रीजनल लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। जो एक लोकल वेरिएशंस आ रही हैं लोकल रीजन में, जैसे एक्वाटिक में है वो लोकल रीजंस आ रही हैं, उसमें वेरिएशंस कैसे आ रही हैं। जैसे मान लिया कोई पॉन्ड है, यहाँ पे जो अपर सरफेस है, यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा वो कम होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ पे फिर कम होता जाएगा। तो ये क्या है, डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, लोकल वेरिएशंस है। इनके टेम्परेचर पे क्या करें, तो यहाँ पे जो सनलाइट है वो डायरेक्टली आ रही है, अब पेनिट्रेट कम करती जा रही है धीरे धीरे। तो ये वेरिएशंस आ रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स। हमारे प्लेनेट में लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट ए फ्यू फेवरेबल कंडीशन बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स। हमारी अर्थ में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो फेवरेबल, कोई कुछ ऐसी नहीं है कि कुछ एक ऐसी जगह पे जो लाइफ पॉसिबल नहीं, लेकिन हार्श कंडीशंस हैं या जहाँ पे एक्सट्रीम हैबिटेट है, जैसे राजस्थान डेजर्ट है, रेंज ऑफ मेघालय फॉरेस्ट है, डीप ओशियन ट्रेंचेस है, टोरेंटियल स्ट्रीम्स, यहाँ पे भी क्या है, सर्वाइवल है। Even our intestine is a unique habitat for thousands of species in a microbe। इसी तरह हमारे जो intestine है ये यूनिक हैबिटेट है 1000 स्पीसीज, 1000 टाइम्स स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या, ऑर्गेनिज्म और इसके एनवायरनमेंट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस टॉपिक में हमने देखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मेजर बायोटिक और अबायोटिक कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थैंक यू।